सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को कुंती माता जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के अपने ऊपर किए गए उपकारों का वर्णन बताया गया है। इसके साथ ही आज की कथा में आप लोग भीष्म गीता आदि ज्ञानमयी चर्चाओं को सुनेंगे, तो ध्यान से सुने भक्तों। श्री राधे राधे। पुत्र होने के नाते नहीं बल्कि पात्र होने के नाते यह दिव्य अमृत पान कराया। शेरनी का दूध या तो सोने के पात्र में ठहरेगा या अपने पुत्र के पेट में। शेर का बच्चा दूध पिए तो पचा लेगा, शेरनी का दूध शेर का ही बच्चा पचा सकेगा या स्वर्ण पात्र में सुरक्षित रह सकेगा। तो ब्रह्म विद्या है, किसी ब्रह्म ज्ञानी से मंत्र मिले फिर उस मंत्र का आप जाप करो, तब वह ब्रह्म विद्या आपके भीतर पचेगी। नहीं तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, चाहे जितना रटते रहो, समझ में ही नहीं आएगा। बुद्धि में वो पात्रता ही नहीं आएगी जिसमें वो पचा सके या रख सके। तो व्यास जी कहते हैं, बेटा तुम तुम्हारे पुत्र हो और परमहंस होने के नाते इस ब्रह्म विद्या के पात्र भी हो। तो पुत्र भी हो और पात्र भी हो, इसलिए तुम्हें नहीं दूंगा तो किसे दूंगा भाई। और तब व्यास जी ने बैठा करके अपने परमहंस पुत्र सुखदेव जी को अध्यगान महदाख्यानम संपूर्ण भागवत श्रवण कराई। देखिए, जो दो कढ़ाई में मिठाई बने वो बड़ी रसीली होती है। जलेबी पहले सेकी जाती है, फिर चाशनी की कढ़ाई में थोड़ी डाल दी जाती है, तब वह रसभरी रसीली जलेबी बनती है। तो व्यास जी ने भागवत की जलेबी सेक करके कंप्लीट करी, पर सुखदेव जी के सरस हृदय में थोड़ी देर पड़ी रही और फिर परीक्षित के माध्यम से परोसी गई। तो जिसने पाया वही इस रस का दीवाना हो गया। सबसे पहले सुखदेव जी ने व्यास जी से यह वाणी श्रवण करने के बाद सम्राट परीक्षित को गंगा के तट पर सुनाई। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज सुखदेव जी परमहंस थे इसलिए व्यास जी ने उन्हें भागवत सुनाई, पर परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को यह भागवत क्यों सुनाई, ये कृपा करके बताएं। तब सूत जी ने परीक्षित का चरित्र सुनाया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, पांडव विजयी हुए, अंतिम युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ के घायल करके छोड़ दिया। विजय का शंख बजाते हुए पांडव अपने शिविर में जाने लगे। भगवान बोले, रुको, हमने महाभारत युद्ध जीता है, आज हम लोग विजय महोत्सव मनाएंगे। और भगवान पांडवों को शिविर से रोक करके अन्यत्र ले गए। पांडव जिस शिविर में सोते थे उनकी सैया सुनी पड़ी थी, तो द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्र जो पांचों पांडवों से जन्म लिए थे, उन पांचों को अपने अपने पिता की सैया पर सुला दिया, क्योंकि पांचों द्रौपदी के पुत्र पांडवों जैसे ही बलिष्ठ और देखने में उन्हीं जैसे ही लगते थे। सर्व एवं महारथा, सब महारथी थे, युद्ध में भाग लिया था। किंतु घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आके बोला, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा मुझे देखी नहीं जाती, मैं यदि सेनापति होता
तो शायद ये दिन आज ना आता। दुर्योधन ने कहा जो होना था हो गया, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो वो बताओ। अश्वत्थामा बोला, बोलो मित्र क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं बचा। उससे बड़ा कष्ट इस बात का है कि दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। 5 में से एक को आंच नहीं आई। क्या तुम 5 में से एक को भी मार पाओगे? अश्वत्थामा ने कहा तुम एक की बात करते हो, मैं विश्वास दिलाता हूं मित्र, 5 का सिर काट के तुम्हारे सामने रख सकता हूं। ठीक है, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। अश्वत्थामा चल दिया। सोचने लगा क्या करूं। काक उल्लू का न्याय समझ में आ गया। एक उल्लू ने रात में हमला किया तो वृक्ष के सारे कौओं को हरा दिया, अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसी से इसको भी सीख मिली। इसने आधी रात में पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और पांडव पुत्र सो रहे थे, पांडव तो थे नहीं, उन्हीं को पांडव समझ बैठा और इस हमले में पांडवों के 5 पुत्र मारे गए। 5 का सिर काट करके लाया। मित्र दुर्योधन देखो, मैंने कहा था मैं 5 का सिर ला के दिखाऊंगा, वो दिखा दिया, देखो ये रहे। सुन के बड़ा खुश हुआ दुर्योधन, पर विश्वास नहीं हुआ। ध्यान से जब देखा तो पहचान गया, अरे अभागे ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। जितना प्रसन्न उतना ही दुखी हो गया और पछताते हुए वो दुर्योधन चल बसा। अश्वत्थामा डर के भगा कि अब अर्जुन मेरे को नहीं छोड़ने वाला। इधर प्रातः जब द्रौपदी को अपने पुत्रों के निधन का समाचार मिला तो माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के शव का दर्शन करते ही बिलखना, चीत्कार करना प्रारंभ कर दिया। द्रौपदी के इस बिलखते हुए स्वर को श्रवण करके अर्जुन क्रोध में भर गए। गांडीव उठा के प्रण किया, देवी दुखी ना होना, तुम छत्राणी हो। मैं आज अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने भी हमारे बच्चों का यह हाल किया है उसे तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। वो मेरे से बच नहीं सकेगा। तुरंत गोविंद के रथ में आरूढ़ होके अर्जुन ने पीछा किया। भागते हुए अश्वत्थामा के पीछे जब अर्जुन पड़े, अश्वत्थामा समझ गया मुझे नहीं छोड़ेगा अर्जुन, तो अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए, प्रभु ये तेज क्या कैसा है? भगवान बोले डरो मत, ब्रह्मास्त्र है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले अर्जुन तत्काल ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन को तो लौटाना आता था तो तुरंत शांत कर दिया, पर अश्वत्थामा को चलाना आता है, लौटाना आता ही नहीं। इधर भाग करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन ने और रस्सियों में बांध के पशुओं की तरह गले में फंदा डाल करके घसीट करके ले आए। भगवान बोले बांध के कहां ले जा रहे हो? इसको अभी यहीं मार लो। ब्रह्म बंधु मिमम जही। ब्राह्मण शब्द के आगे यदि बंधु शब्द लग जाए तो वो अधम वाचक हो जाता है। ब्राह्मण बंधु का अर्थ होगा अधम ब्राह्मण। भगवान बोले मारो इसे। कहां पकड़ के ले जा रहे हो? अर्जुन ने कहा प्रभु छोड़ूंगा तो नहीं, पर द्रौपदी के सामने मारूंगा ताकि द्रौपदी का हृदय भी शीतल हो जाए।
और घसीट करके अश्वत्थामा को अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन बोले, द्रौपदी देखो, ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, बोलो इसे क्या दंड देना चाहती हो। जैसी मुड़ करके द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो तुरंत उठ के खड़ी हुई और जाकर के अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम करने लगी। वाम स्वभावा कृपया नाम च। देखने वाले स्तब्ध रह गए। जिस मां के 5 पुत्रों की हत्या हुई हो और हत्यारा तत्काल पकड़ा भी गया हो, तो क्या वो मां उस हत्यारे को प्रणाम करेगी? देखने वाले हैरान। द्रौपदी से अर्जुन बोले, क्या कर रही हो देवी? यही हत्यारा है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, तुम उसे प्रणाम कर रही हो? द्रौपदी ने कहा, हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण है। और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों ने जो हमें समझाया है, सिखाया है कि ब्राह्मण जैसा भी हो प्रणाम करना हमारा धर्म है। हत्यारा बाद में है, ब्राह्मण पहले है, इसलिए पहले मेरा प्रणाम करना धर्म है। द्रौपदी की ये धर्म निष्ठा पर ही भगवान गदगद है। हम लोग तो सामान्य रूप से भी अपने धर्म का निर्वाह नहीं करते, और द्रौपदी तो इतनी विषम आपत्ति काल में भी अपने धर्म का कितना पालन करती है। अपने पुत्रों के हत्यारे को इसलिए प्रणाम कर रही है क्योंकि ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होने के साथ साथ गुरुजी का बेटा है। गुरु पुत्र तो गुरुदेव के समान ही पूजनीय होता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। विपत्ति धर्म की कसौटी होती है। विपत्ति में ही पता चलता है तुम कितने धर्मात्मा हो। विपत्ति में जो धर्म का पालन करे वही सच्चा धर्मात्मा है। आज द्रौपदी ने अपने पुत्रों का हत्यारा होते हुए भी अश्वत्थामा को प्रणाम किया। और निवेदन करते हुए अर्जुन से कहा, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये गुरु हमारे गुरु जी का बेटा है, ब्राह्मण है, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं महाराज, ए समुच्यताम, इसे छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती कि जिस पुत्र शोक में मैं डूब रही हूं, कल तुम्हारी मां गुरु माता को भी मेरी तरह न रोना पड़े, इसलिए इसे छोड़ दो। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, द्रौपदी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अर्जुन, जो हुआ सो हुआ, अब इसे छोड़ दो। भीमसेन की आंखें लाल हो गई। गदा उठा के गरजते हुए बोले, तुम सब छोड़ दो, पर मेरे हाथ से जीवित बच के नहीं जाएगा ये। इसने हमारे 4-5 पुत्रों को सोते सोते मार डाला, और इस पर आप लोग दया दिखा रहे हो। मैं कदापि इसे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन बोले, मैं भी नहीं छोड़ सकता, क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञा किए बैठा हूं। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन भगवान की ओर देखने लगे, प्रभु अब आप ही करो, हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। भगवान बोले, शास्त्र जो कहें हमको वही करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। क्या करें क्या न करें, इसमें निर्णय शास्त्र करते हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं? भगवान बोले, शास्त्रों ने तो स्पष्ट कहा है, ब्राह्मण कैसा भी गया गुजरा हो उसे मानना तो नहीं चाहिए। ब्राह्मण अबध होता है।
तो छोड़ दें इसे। भगवान बोले गलत। शास्त्र कहते हैं आतताई कोई भी हो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो मारो मत। आतताई कोई भी हो कभी उसको जिंदा न छोड़। अर्जुन ने कहा धन्य है न्यायाधीश महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस उलझन को सुलझाओ, आप हमें और उलझा रहे हो। अरे ये ब्राह्मण देवता है, द्रोणाचार्य गुरु जी का बेटा है, और आप कह रहे हैं ब्राह्मण है मारना मत, चाहे जैसा भी हो। और आप ही ये कह रहे हो कि आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं। इसने सोते हुए बच्चों को मारा है इसलिए आतताई का काम किया है। तो अब हमें क्या करना है ये तो बताओ। भगवान बोले वही तो बता रहे हैं। ये टेढ़ी टांग वाले के हर काम टेढ़े ही हैं, सीधा कोई काम नहीं करते। राम जी का हर काम सीधा सीधा मिलेगा, कैसे भी देख लो। राम जी का नाम ही कितना सीधा है, राम। बड़े आराम से कोई भी बोल सकता है। और इनका नाम कृष्ण, बोलने वाली की जीभ ही चक्कर खा जाए। जल्दी से लोग शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते कृष्ण शब्द का। पंजाब क्षेत्र में तो प्रायः किशन बोलते हैं, किशन महाराज, किशन चंद। राजस्थान में भी कृष्णगढ़ था और लोग किशनगढ़ बोलते हैं, किशनगढ़, यहां का पत्थर बहुत प्रसिद्ध है। तो नाम इतना टेढ़ा है बोलने में नहीं आता। और कहीं भी देख लो राम जी नीचे से ऊपर तक सीधे खड़े आपको मिलेंगे, और श्याम जी को कहीं भी जाके देख लो नीचे से ऊपर टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, ऊपर का मुकुट भी टेढ़ा। बोलते हैं तो टेढ़े। राम जी जब भी बोलेंगे सीधी सीधी बात बोलेंगे। श्याम जी बोलेंगे बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं, जल्दी समझ नहीं पाते। राम जी के चरित्र भी सब सीधे सीधे हैं, सीधे सीधा काम करते हैं। श्याम जी के चरित्र भी सब टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। कभी चीर चुरा के भागते हैं तो कभी चीर बढ़ाने को भी भागते हैं। इसलिए राम चरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया की लीला तो सभी विचित्र है, जल्दी समझ में नहीं आती किसी को। इसलिए पहले सीधे बन के आए। राम जी पहले हो गया, कन्हैया बाद में। तो राम जी पहले राम जी के रूप में सीधे बन के प्रभु आए, और जो काम सीधे बन के नहीं चल पाया तो उसके लिए फिर टेढ़े बन करके आए। कहावत है ना, सीधी अंगुली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो पहले सीधे सीधे राम जी बने, बाद में फिर टेढ़े मेढ़े श्याम जी बन के भी आए। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले प्रभु मैं समझ नहीं पाया। तो भगवान बोले समझो फिर। गीता का ज्ञान सुन के बैठे हो, तुरंत गीता का सूत्र याद आ गया। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। गला काटने से ही मारना नहीं होता। प्रतिष्ठित माननीय व्यक्ति का भरे समाज में घोर अपमान हो जाए तो वो जीते जी मरा ही समझो। संभावित कहूं अपजस लाहो, संभावित कहूं अपजस लाहो। मरण कोटि सम दारुण दाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो। संभावित कहूं अपजस लाहो, संभावित अपजस लाहो, अपजस लाहो, अपजस लाहो। माननीय व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। अर्जुन को वह सूत्र याद आ गया तो तुरंत अश्वत्थामा का सिर पकड़ के उसके सिर से चमकती हुई मणि को निकाल लिया और शिविर से धक्का मार के अपमानित करके भगा दिया। और ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मौत से भी बढ़कर के था। और जो मणि निकालने का घाव है
उस घाव को माथे पर लिए अश्वत्थामा अभी तक बेचारा पृथ्वी पर विचरण करता हुआ डोल रहा है। कईयों को आज भी उसके दर्शन प्राप्त होते हैं क्योंकि चिरंजीवी हो गया है। 7 लोग आज भी जीवित हैं उस काल के। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपश्च परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा राजा बलि, व्यास जी महाराज जिन्होंने ग्रंथों की रचना करी, हनुमान जी महाराज तुलसीदास बाबा को मिले। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, आज भी हैं। विभीषण जी महाराज को 1 कल्प का राज्य दिया है राम जी ने, आज भी हैं। कृपाचार्य जी महाराज भी अभी जीवित हैं और परशुराम जी महाराज भी आज जीवित हैं। ये 7 महापुरुष आज भी जीवित हैं। पर अश्वत्थामा अपने सिर का घाव लिए आज तक पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। अश्वत्थामा ने ठान ली कि अब मैं सचमुच इस वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं। वैसे तो कोई बचा भी नहीं। फिर ध्यान आया, एक है। कौन? अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुआ, पर उसकी पत्नी अभी भी गर्भवती है। उससे वंश की वृद्धि होगी। तो ब्रह्मास्त्र का रुख उस उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। महाभारत काल के जो दिव्यास्त्र, जो मंत्र की शक्ति से चलते थे, आज यंत्र की शक्ति से चलने वाले परमाणु अस्त्र है। अस्त्र होता है और शस्त्र होता है, दोनों में अंतर क्या है? शस्त्र वह होता है जो हाथ में लेके चलाया जाए। बंदूक है, पिस्तौल है, तलवार है, भाला है, ये सब शस्त्र है। अस्त्र कौन है? जो मंत्र से या यंत्र के माध्यम से चलाया जाए। हैं? आप यहां खड़े हो, वो चल करके वहां प्रहार कर रहा है, फेंक करके। तो आज तो जैसे आज यंत्र की शक्ति के भी परमाणु अस्त्र कितने दिव्य हैं। तो आजकल अब कब चलेंगे ये तो भगवान जाने, पर कभी भी चल सकते हैं, कोई ठिकाना भी नहीं। परंतु कंप्यूटर के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, जहां जिस मकान पर आप छोड़ेंगे वहीं जाकर के गिरेगा, इधर उधर नहीं गिरेगा। यंत्र के द्वारा छोड़े जाते हैं। अब बताओ कहां छोड़ रहे हैं, कहां पटक रहे हैं। आजकल यूक्रेन का छिड़ा हुआ है ना रसिया से, तो अस्त्र दागे जा रहे हैं। जिसको लक्ष्य बना करके दागते वहीं जाके गिरता है। ये भी अस्त्र है। पर आज के अस्त्र तो जहां गिरेंगे न जाने कितनों को ले गिरेंगे, ले मरेंगे। परंतु मंत्र शक्ति से चलने वाले उन दिव्यास्त्रों में वो चमत्कार है कि जिसके संकल्प से आपने छोड़ा है, केवल उसी का वह विनाशक होगा, दूसरे को कोई खरोंच भी नहीं आने वाली। अब देखिए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संकल्प किया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। गर्भ पर प्रहार किया है तो मां को कुछ नहीं होगा, केवल उसका गर्भ नष्ट होगा। यह है दिव्यास्त्रों का चमत्कार। इसी दिव्यास्त्र का प्रयोग एकलव्य ने किया था। कुत्ता भौंक रहा था, पांडव गुरु द्रोणाचार्य जी के संरक्षण में शस्त्र विद्या सीख रहे थे। अर्जुन को सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का संकल्प द्रोणाचार्य जी का था। परंतु जब कुत्ता भौंक रहा था और एकलव्य ने देखा ये बहुत हल्ला मचा रहा है, वो धनुर्विद्या जंगल में सीख रहा था, उसने ऐसे तक तक के तीर चलाए कि कुत्ते का पूरा मुंह भर गया, उसका भौंकना बंद हो गया, आवाज बंद हो गई। और अर्जुन ने जब यह दृश्य देखा तो सबके होश उड़ गए। कुत्ते के मुंह से तीर निकाले गए तो पूरे मुंह में एक खरोंच भी नहीं आई। सोचिए कितना सद करके तीर चलाया होगा
कि कुत्ते के मुंह में कहीं कोई खरोंच भी नहीं, केवल उसका मुंह बंद कर दिया बाणों के द्वारा। यह है दिव्यास्त्रों का चमत्कार। सब हतप्रभ रह गए इस अस्त्र के कौशल से, इसलिए दिव्यास्त्रों का अपना चमत्कार था। इधर भगवान पांडवों से विदाई मांगने लगे, भैया बहुत दिन हो गए आपके बीच, अब तुम अपनी सत्ता संभालो, हम चलें अपनी द्वारका संभालें। पांडव न चाहते हुए भी प्रभु को विदाई दे रहे थे कि अचानक उसी वक्त विदा करते करते भवन के भीतर से भागती हुई उत्तरा आई और भगवान के चरणों में गिर के पुकार उठी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम पद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम, हे द्वारकानाथ मेरी रक्षा करो। क्या हुआ देवी? बोले ये तेज पुंज मुझे भस्म करने आ रहा है, मैं रहूं या न रहूं, पर मेरे गर्भ के शिशु की रक्षा करना प्रभु। यदि उसे कुछ हुआ तो सारा कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। प्रभु अविलंब जान गए अश्वत्थामा की करतूत है। अंगुष्ठ मात्र रूप बना के भगवान देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, ब्रह्मास्त्र को शांत किया और गर्भस्थ बालक परीक्षित की रक्षा करी। पुनः बाहर निकल के माधव मुस्कुराने लगे, उत्तरा के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, मेरे वंशधर की रक्षा हो गई। परंतु जब पुनः चलने लगे भगवान तो कुंती मैया ने चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के मुस्कुराए, बुआ उल्टी गंगा मत बहाओ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप अपने भतीजे को प्रणाम कर रही हो। कुंती मैया हाथ जोड़ के बोली, गोविंद मेरा प्रणाम भतीजे के चरणों में नहीं है, मेरा प्रणाम आज भगवान के चरणों में है। तुम सिर्फ मेरे भतीजे नहीं हो, मेरे भगवान हो। पर जब जब मैं आपके भगवत्ता रूप को समझने लगती हूं तभी आप प्यार से बुआ जी, और इतने प्यार से मुझे बुआ जी बोलते हो कि मुझे भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है और भगवत्ता को भूल जाती हूं। इसलिए थोड़ी देर आप चुपचाप खड़े रहो ताकि मैं मन के उद्गार आपसे कह सकूं। और 26 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परमं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हे आदि पुरुष प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आपकी कृपा के बिना आपको कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा आपको नहीं जान सके। एक सामान्य स्त्री आपके महिमा को क्या जान पाएगी? पर इतना तो मैं जान गई कि आपकी मेरे ऊपर कृपा विशेष है। कैसे जाना? बोले आपकी मां देवकी के 6 बेटा पापी कंस ने मार दिए, आपने नहीं बचाए। और इस विधवा कुंती के 5 पुत्रों में एक को भी आंच नहीं आने दी, आपने पग पग पर मेरे बच्चों की रक्षा की है। तो मेरे ऊपर कितनी कृपा है आपकी। आज आप मुझे छोड़ के जा रहे हो तो प्रेम से पधारो, पर जाने से पहले मुझे एक वचन दे के जाओ। क्या? एक वरदान। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, मैं आपसे एक ही वर मांगती हूं कि मैंने जीवन में बड़े बड़े संकट देखे,
और यही वरदान चाहती हूं कि जब तक मेरे जीवन में, मेरे शरीर में श्वास रहे, तब तक ये संकट, ये विपत्ति मेरे जीवन में सदा सदा आती रहे। जीवन भर विपत्ति के बादल मेरे सिर पर छाए रहे। भगवान हाथ जोड़ के बोले, बुआ जी ऐसा भी कोई वरदान मांगता है भला? सारी दुनिया तो हमसे कहती है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और आप कह रही हो विपत्ति सदा बनी रहे। विपत्ति का वरदान कौन चाहता है? और आपने तो जीवन भर विपत्ति ही उठाई है बुआ। इन विपत्तियों से आपका मन नहीं भरा? क्या मिलता है इन विपत्तियों में आपको? कुंती मैया कहती है, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्यारे मनमोहन, मैंने विपत्ति में ही सदा आपके दर्शन किए हैं। जब विपत्ति आती है तो हम हृदय से आपको पुकारते हैं और आप भी 1000 काम छोड़ के हमारे पास भागे चले आते हैं। और विपत्ति में जितनी प्रभु की याद आती है ना, उतनी सुख समृद्धि में कहां आती है। दुख में सुमिरन सब करें, परंतु सुख में करे न कोई। तो प्रभु विपत्ति आती रहेगी तो आपकी याद भी आती रहेगी, और जब आपकी याद आती रहेगी तो आपकी दया भी बरसती रहेगी। याद का उल्टा क्या होता है? याद का उल्टा दया। जितना तीव्र गति से भगवान को याद करोगे, उतनी शीघ्रता से हरि दया भी करेंगे। भवतो दर्शनम, मैंने जब जब आपको विपत्ति में याद किया, तभी तब आपके मुझे तत्काल दर्शन मिले हैं। तो उस सुख को पत्थर मारो जो भगवान को दूर कर दे, और उस विपत्ति को ही गले लगाओ जो भगवान को मिला दे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। भगवान का नाम तो विपत्ति में ही आता है। भगवान बोले, बुआ यदि ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। और हाथ पकड़ के बुआ के महलों में प्रभु प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पर एक दिन प्रभु ने क्या देखा कि रात के 12 बजे सब सो रहे हैं और बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा, बड़े भैया चक्रवर्ती सम्राट बन गए, महाभारत युद्ध जीत लिया, इस समय समस्त भूमंडल के एक छत्र आप राजा हैं, और फिर भी सिर पकड़ के रो रहे हो, अब क्या कष्ट है? युधिष्ठिर जी बोले, हे द्वारिकानाथ, मैंने युद्ध तो जीत लिया, पृथ्वी का सम्राट भी बन गया, पर ये खुशी किसके साथ बैठ के मनाऊं? क्योंकि जिन बंधु बांधवों के बीच बैठ के खुशियां मनाई जाती हैं, उन्हीं बंधु बांधवों का वध करके मैंने ये सत्ता प्राप्त की है। जब मुझे विधवा स्त्रियां नजर आती हैं तो मुझे लगता है इनके सिंदूर को उजाड़ने वाला मैं ही हूं। सत्ता के लिए मैंने अपने बांधवों का वध करके इतनी स्त्रियों को विधवा बना दिया। बड़ी आत्मग्लानि होती है। भगवान ने विविध भांति समझाए, युधिष्ठिर जी को कुछ समझ नहीं आया। प्रातः होने पर प्रभु पांडवों को लेके पितामह भीष्म के पास पहुंचे। प्रणाम किया तो भीष्म बाबा ने नेत्र खोल के देखा तो सामने द्वारकानाथ खड़े नजर आए। तो मुस्कुराते हुए भीष्म बाबा बोले, प्रभु आप आ गए। इस शरीर को सरसैया पर अभी तक इसलिए लेटाए पड़ा था कि जब तक आप नहीं आओगे मैं जाने वाला नहीं। अब आप आ गए हो तो एक निवेदन मेरा भी आज सुन लो। कहो दादाजी। बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः।
हे द्वारकानाथ, अहम यावद इदम कलेवरम न हिनोमि तावद भवान प्रतीक्षताम। जब तक इस शरीर को त्याग करके इस संसार से मैं विदा न हो जाऊं, तब तक आप ऐसी खड़े प्रतीक्षा करना, मुझे छोड़ के पहली मत चले जाना। बाणों की सैया पर लेट करके मैंने आपकी प्रतीक्षा की है प्यारे, तो थोड़ी प्रतीक्षा आपसे भी तो कराऊं, चले मत जाना बीच में। भगवान मुंह लटकाते हुए बोले, ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटका लिया? क्योंकि प्रभु जानते हैं कि ये इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं। ये जब इच्छा करेंगे तभी मरेंगे, कोई मार नहीं सकता। और मरने की इच्छा कभी किसी की होती ही नहीं। बोलो कौन मरना चाहता है? कभी कभी दुखी मन से लोग बोल तो देते हैं कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है, पर मुंह से भले ही बोल दे, पर हृदय से मरना कोई नहीं चाहता। एक बुढ़िया थी, घर का पूरा काम करती थी बेचारी, परंतु फिर भी उसकी बहू हमेशा उलाहने देती रहती थी। बुढ़िया खाने के लिए तो सुबह शाम दूध रोटी मांगती है, और काम के नाम पर इधर की उधर एक सीख नहीं हिलाती। बुढ़िया बेचारी बड़ी दुखी, 90 साल की हो गई। अब बुढ़ापे में इससे ज्यादा कितना करूं। एक दिन जोश में आ गई, पूरे घर की सफाई करी और टोकरी में तमाम कूड़ा भर लिया। अब इतना वजन हो गया कि डोकरी पर टोकरी ना उठे। बहुत ताकत लगाई, हिम्मत नहीं, काम करी, सिर पकड़ के दुखी होने लगी। हे भगवान, मेरे संगी साथी सब मर गए, मेरा नंबर भगवान जाने कब आएगा। मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते। यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने अपना नाम सुना तो तुरंत आ गए। भैंसा पर बैठे, जैसे ही यमराज आए, बुढ़िया देखते ही घबरा गई, हाथ जोड़ के बोली, कौन हो महाराज? बोले, हम हैं यमराज। आप ही यमराज हो? तो यहां काय को खड़े हो? बोले, तुम नहीं तो बुलाया? अभी अभी नहीं कह रही थी कि मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते? तो मैंने सुन लिया, अब बोलो क्यों याद किया? बुढ़िया हाथ जोड़ के बोली, महाराज मुझे कछु कामना है, आप आ गए हो तो जा टोकरी है मेरे सिर पर उचाए दो, अरे जहां मर्जी हो वहां पधारो, मुझे और कछु काम ना है आपसे। बुढ़िया की भाषा 1 मिनट में बदल गई। तो मरने की बात भले ही कोई करे, पर ईमानदारी से मरना तो कोई नहीं चाहता है। तो भगवान ने मन में सोचा, इच्छा मृत्यु का बाबा वरदान लिए बैठे हैं और हमसे कह रहे हैं जब तक हम ना जाएं तब तक आप मत जाना। और कहीं 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम इन्होंने कैंसिल कर दिया तो हमारी तो लंबी ड्यूटी लग जाएगी, कब तक खड़े रहेंगे इनके सामने। इसलिए भगवान बोले, ठीक है दादाजी। तो भीष्म बाबा बोले, सुनो सुनो, ये लटका हुआ चेहरा हमको नहीं देखना। जब तक खड़े हो हमारे सामने, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, प्रसन्न मुद्रा में रहिए सरकार, मुस्कुराते हुए। तो भगवान हंस पड़े, और माधव की हंसी देखते ही पितामह भीष्म की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। माधव की मुस्कान में बड़ा जादू है। पितामह भीष्म ने सोचा कि प्रभु मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, इससे बढ़िया मौका फिर कब मिलेगा, इसलिए अब विदा ले लेना चाहिए। तो पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों के द्वारा पुष्पताग्रा छंद में बहुत ही प्यारी भगवान की स्तुति गाई। पुष्पांजलि चढ़ाने के लिए पुष्प कहां से लाते, इसलिए पुष्पताग्रा छंद में स्तुति के द्वारा शब्द सुमन समर्पित करने लगे पितामह भीष्म। इतिमति रूप कल्पिता कृष्ण संगति सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृति मुपेयुषय भव प्रभा त्रिभुवन कमलं कमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाति अपुरल ककोला कृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन बध्या युधितुर गरजो विधो
प्रचलित श्रम वार्यलंकृताशे मम निशित शरै विभेद्यमान त्वच विलसत् कवचेषु कृष्ण आत्मा सपति सखि बचो निसंग मध्य भलयोरघं निवेश्य धृतवति परिसैनिकायुरक्षिणा रटवत् पार्थ सखे रतिर्ममास्तु मुखं निरीक्ष्य स्वजन बधात् विमुखस्य दोषबोध्या गोमति महरदात्मवेद्ययाय चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु व्रतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्था रथ चरणो व्ययाचलन् हरिरेव हन्तुमिमं गतोत्तरीय। इस प्रकार से बहुत प्यारी स्तुति है। इस छंद को कहते हैं पुष्पताग्रा छंद। और पितामह भीष्म ने अपनी स्तुति इति से प्रारंभ करी है, जबकि इति शब्द अंत में प्रयोग किया जाता है, प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग होता है। और पितामह भीष्म ने इति शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि पितामह भीष्म कहना चाहते हैं, प्रभु अब मैं जो आपसे वचन बोल रहा हूं ये मेरे अंतिम शब्द हैं, वचनों की, शब्दों की इति, अब आगे कुछ बोलना नहीं है, अंतिम बात। अब इन श्वासों की भी इति, इस जीवन की भी इति, और आपके मुख चंद्र का दर्शन करके शरीर त्याग के जा रहा हूं, इसलिए हमेशा के लिए आने जाने की इति। पर इन सब की इति करने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या? अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहता। शरीर छोड़ने से पहले बेटी के हाथ पीले कर देना चाहता हूं। भगवान बोले, बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, तुम्हारा ही विवाह नहीं हो पाया तो बिटिया कहां से आएगी? भीष्म बाबा कहते हैं जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। तो मेरा तो विवाह हुआ नहीं, पर कन्या दान करने का मन था, इसलिए कन्या गोद ले ली। तो विवाह क्यों नहीं कर रहे? बोले करें कहां से महाराज, मुझे मेरी पुत्री का कोई पति समझ में नहीं आ रहा, कोई सुंदर वर नहीं मिल रहा जिसके साथ पुत्री का पाणी ग्रहण कर सकूं। भगवान बोले, तुम्हारी बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? बोले हाँ महाराज, यही तो बड़ी समस्या है। पुत्री का वर हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। वर शब्द का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। पुत्री का समर्पण तभी अपने पति में होगा जब वो हर मामले में श्रेष्ठ हो, बल में, बुद्धि में, सब प्रकार से श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए मुझे मेरी मति का, मेरी पुत्री का नाम है कौन? मति, बुद्धि। मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी पुत्री मान लिया, पर मुझे मेरी मति का कोई पति समझ में नहीं आ रहा जिसको मैं अपनी बुद्धि समर्पित कर सकूं। योग्यता क्या है तुम्हारी बुद्धि में? बोले वितृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, तीन इष्णाओं में सबकी बुद्धि खराब। गोस्वामी जी कहते हैं, सुत बित लोक ईषणा तीनी, सुत बित लोक सुत बित लोक ईषणा तीनी, सुत बित लोक ईषणा तीनी, कहीं के मतीन कृत नमनी, कहीं के मती कृत नमनी, सुत
इसको कहते हैं तृष्णा। 3 प्रकार की तृष्णा होती है। सबसे जबरदस्त वित्तेषणा, वित्त माने पैसा, धन की तृष्णा सबके भीतर होती है। कहीं से भी आवे, कैसे भी आवे, बस नोट आना चाहिए। झूठ बुला लो, झूठी गवाही दिलवा लो, जो चाहो सो करवाओ, परंतु पैसा मिलना चाहिए। चाहे भले ही देश से गद्दारी करवा लो, लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो पैसे के लिए आत्मसम्मान का त्याग करके, राष्ट्रभक्ति का परित्याग करके जो पैसे के लिए ही बिक जाते हैं, उसका नाम है वित्तेषणा। वित्त की तृष्णा में लोग पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। और वित्तेषणा से भी जबरदस्त बढ़ के होती है पुत्रेषणा, पुत्र की आसक्ति। पैसा कितना भी प्यारा हो, पर बेटे से ज्यादा प्यारा थोड़ी होगा। पुत्र का अपहरण हो जाए या विपत्ति में, संकट में फंस जाए, तो उस समय कहोगे भैया पैसा तो हाथ का मैल है, चाहे जितना कमा लेंगे बाद में, पर बच्चे पर आंच नहीं आनी चाहिए, बेटा बचना चाहिए। पुत्रेषणा से भी प्रबल लोकेषणा, वित्तेषणा से प्रबल पुत्रेषणा, पुत्रेषणा से भी प्रबल लोकेषणा। लोकेषणा माने मान सम्मान प्रतिष्ठा। और मान सम्मान पर यदि पुत्र से भी आंच आवे तो बहुत से लोग अपने बेटा बेटियों को भी ठिकाने लगा देते हैं कि इस नालायक ने हमारी समाज में नाक कटवा दिया, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो पुत्रों का भी परित्याग कर देते हैं। बहुत से लोग अखबारों में निकाल देते हैं, इस नालायक बेटे से हमारा कोई लेना देना नहीं। लोकेषणा सबसे बड़ी होती है। पर पितामह भीष्म कहते हैं मे मति वितृष्णा, मेरी इस बुद्धि में न पुत्रेषणा, न लोकेषणा, न वित्तेषणा, कोई तृष्णा नहीं है। इसलिए मेरी मति एकदम पवित्र और निर्मल है। और ऐसी निर्मल मति का पति संसार में तो मुझे कोई दिखता नहीं। तो भगवान बोले अब क्या विचार है? बोले यही विचार है महाराज, जाने से पहले मेरी मति को आप अपनी ही श्रीमती बना लीजिए। भगवान बोले 16,108 देवी तो पहले ही घर में बैठी है। बोले हाँ महाराज, मुझे विश्वास है कि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तो ये आपके चरणों में करेगी रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। आपके चरणों में अपनी बुद्धि का समर्पण करके मैं भी संसार से पूरी तरह से अनासक्त होकर के आपके चरणों में रति करूंगा, आपके चरणों, अपने आपके धाम की प्राप्ति करूंगा। और इस प्रकार से गोविंद के चरणों में दिव्य अनुराग रखते हुए पितामह भीष्म गोविंद की बाकी झांकी को निहारते हुए अपने देह का परित्याग करके प्रभु के परम पद को प्राप्त हो गए। भगवान द्वारकानाथ द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी ने खड़े होकर प्रश्न कर दिया, महाराज हमारा प्रश्न आपसे यह था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, और आप हमें परीक्षित के बारे में बताने वाले थे, पर आप तो द्वारका पहुंच गए। परीक्षित का क्या हुआ वो तो आपने बात अधूरी ही छोड़ दी। तब सूत जी को याद आया, अरे क्या करें, कृष्ण कथा में बह गया, परीक्षित की बात कहना ही भूल गया। ध्यान से सुने। समय पा करके उत्तरा के गर्भ की जो भगवान ने रक्षा करी थी, उसके गर्भ का बालक जन्म लिया। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए, उसके जातकर्म संस्कार किए और उस बच्चे का नाम दिया विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः, भगवान विष्णु की कृपा से आपको मिला है, इसलिए बच्चे का नाम विष्णुरात होगा। पर यह बच्चा जिसकी गोद में जाता है उसी का मुंह ताकता रहता है और मन में सोचता है कि जो माँ के पेट में हमसे मिलने आया था वो किधर है। तो चारों तरफ हर चेहरे को पहचानने का प्रयास करता था, इसलिए पांडवों ने प्यार से नाम रख दिया परीक्षित, और बालक परीक्षित के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। समय बीतता गया। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले, मित्र हम तुम्हारे घर आते हैं, पर तुम भी तो कभी हमारे घर आया करो। तो चलो प्रभु। बड़े भैया से आज्ञा लेके अर्जुन चले गए द्वारिका। 7 महीने तक जब नहीं लौटे तो इधर पांडवों को चिंता हो गई, हमारा भैया 7 महीने से ससुराल में बैठा है, अभी तक आया क्यों नहीं। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए।
पर अर्जुन की हालत देख के पांडव घबरा गए। क्या हुआ अर्जुन? द्वारका में सब कुशल से तो हैं। अर्जुन चरणों में गिर पड़े और यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग सुना दिया कि भैया हम सब अनाथ हो गए। 56 करोड़ यादवों में आज केवल 4-5 बचे हैं। गृह युद्ध में सब एक दूसरे को मार काट करके समाप्त हो गए। द्वारकाधीश भगवान भी अपनी लीला संवरण करके परम धाम चले गए। इतना सुनते ही कुंती मैया ने तत्काल भगवान के चरणों का ध्यान लगा के अपना शरीर त्याग दिया। मैया का अंतिम संस्कार करके पांचों भाई पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा करते करते स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए, स्वर्ग से धार गए। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला, पर एक दिन भेष बदल के परीक्षित राज्य का निरीक्षण करने आए तो सब जगह अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने में आई। कोई अभिमन्यु की वीर गाथा गा रहा है तो कोई अर्जुन के गांडीव की चर्चा कर रहा है। सुन सुन के परीक्षित गदगद हो रहे हैं। मेरे पिता ऐसे थे, पितामह ऐसे थे। किंतु एक जगह पर जा करके ठिठक गए, आश्चर्यचकित रह गए कि एक भोली भाली गाय को एक दुष्ट दुरात्मा बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है। साथ में उसका बछड़ा है। बछड़े को इतना मारा कि उसके 3 पैर ही तोड़ डाले। एक पैर पर खड़ा हुआ बछड़ा कांप रहा है। परीक्षित ने यह दृश्य देखा तो क्रोध में एकदम अंगारे नेत्र बरसाने लगे। तलवार निकाल के उस दुष्ट को मारने के लिए दौड़ पड़े और बोले, मारो धीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता, अब आप बिल्कुल मत रोइए। इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। जिन गौ माता की रक्षा के लिए भगवान गोलोक धाम से धराधाम पर अवतार लिए, उन्हीं प्यारी भोली गायों पर उनके जाते ही ये दुरात्मा कौन अत्याचार कर रहा है। जैसी तलवार निकाली वह दुष्ट मुकुट उतार के चरणों में लेट गया। त्राहिमाम त्राहिमाम। अब क्षत्रिय का धर्म है, जो शरण में आ जाए उसे वो मारते नहीं, इसलिए छोड़ दिया। और गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित ने पूछा, मां आप कौन हैं? क्यों? मैं अभी अभी आपकी बातें सुन रहा था, जो बछड़े से आपकी बातें हो रही थी, उससे मुझे ऐसा लगा कि आप सामान्य गाय नहीं है और ये बछड़ा भी सामान्य नहीं है। मैंने आपको पहचान लिया। ये गौ माता साक्षात धरा देवी हैं, जो भगवान के परम धाम जाने से उनके वियोग में दुखी हैं। और ये जो बछड़ा है ये साक्षात धर्म है। वृषभ धर्म का स्वरूप होता है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज धर्म रूपी बैल केवल सत्य के चरण पर टिका है, 3 चरण तो टूट गए। कलयुग में धर्म के जो 4 चरण थे, सत्य तप दया शौच, सत्य के सहारे धर्म टिका है। तप गया, दया गई, शौच माने पवित्रता, पवित्रता भी चली गई। पहले लोग पवित्रता पर बहुत विचार करते थे, शुद्धा शुद्धि पर विचार करते थे, वो सब विचार खत्म हो गए। पहले घर में माताएं भी अपने बच्चों को रसोई में नहीं घुसने देती थी, और रसोई में आना है तो हाथ पैर धो के आओ। अब तो माताएं खुद ही चप्पल पहन के घुस रही हैं। तो शुद्धा शुद्धि समाप्त हो गई। छोटी छोटी बात पर हम दूसरे का कितना भी बड़े से बड़ा अनिष्ट करने को तैयार हैं, दया तो बिल्कुल नहीं रही। तप चला गया। पहले लोग कितना तप करते थे, कितने अनुष्ठान करते थे, पुरस्चरण करते थे, निर्जला व्रत रहते थे, पंचाग्नि तपते थे। आज तपस्या का तो यह हाल है कि बिजली चली जाए तो हाहाकार मच जाता है। शरीर इतना विलासी बना दिया कि तप होगा कहां से। महाराज परीक्षित ने कहा कि मैंने गाय को और बछड़े को तो पहचान लिया, ये धरती है और ये धर्म है,
पर धर्म और धरती के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? क्यों भाई, तू कौन है? तब हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। और ये दुष्ट मेरे राज्य में प्रविष्ट कैसे हो गया? चल भाग यहां से। कलयुग बोला, भाग के जाऊं कहां? सारी धरती पर आपका ही राज्य है। देखो महाराज, मैं बहुत बुरा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर एक विशेषता ऐसी है जो किसी के पास नहीं। क्या विशेषता है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो तपस्या करके यज्ञ करके फल मिलता था, वो हम केवल हरिनाम संकीर्तन करने मात्र से उपलब्ध करा देते हैं। ये हमारी विशेषता है। और इस विशेषता के साथ साथ हमको आरक्षण भी प्रभु ने दिया है। आरक्षण क्या है तुम्हारा? बोले मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग की ये विशेषता है कि मन से भी कोई पुण्य करे तो उसका फल मिलेगा, और मन से कोई पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं मिलेगा। कलयुग करे है पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। अब मन से पुण्य करो तो फल मिल जाएगा, और मन से कोई पाप मिले, पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं। बोलो इससे बड़ा आरक्षण और क्या मिल सकता है? अब तुम तन से कोई पुण्य नहीं कर पा रहे, भजन नहीं कर पा रहे, दान नहीं दे पा रहे, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, तो मन से ही बैठ के कर लो चुपचाप। ना धो करके आंख बंद करके 2 मिनट को बैठ जाओ। मनीराम जी को कहीं जाने में देर नहीं लगती, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ और चाहे रामेश्वरम चले जाओ, अपने इष्ट के पास मन लेके पहुंच जाओ और मन से ही पूजा कर लो। ठाकुर जी को खूब दूध दही घी शहद में स्नान कराओ, गंगा जल का अभिषेक कराओ, और फिर चकाचक चंदन पूरे शरीर में लगाओ, और बढ़िया इत्र फुलेल से चमकाओ, और बढ़िया बेड़ा हीरे जवाहरात के आभूषण पहनाओ, वस्त्रालंकार धारण कराओ, हद लगे न फिटकरी रंग चौखाई आवे। 1 रुपया खर्चा नहीं, हाथ पैर हिलाने नहीं, मन से ही, मन कल्पित यदि आपने पूजा करी तो इस पूजा का पूरा पूरा फल आपको इस कलयुग में प्राप्त होगा। मानस पुण्य होए पर नहीं पापा। यदि कोई पापाचार मन से हो जाए कि हम इस चीज को उठा लें, ये चीज बहुत कीमती है, इसको हड़प लें, मन में चोरी का भाव आए तो कोई दंड नहीं है। चोरी करने पर तो दंड मिलेगा, और मन से यदि कोई पाप ऐसा बन जाए तो दंड नहीं है। ये आरक्षण केवल कलयुग में है, अन्य युगों में नहीं है। अन्य युग में तो मानसिक पाप का भी दंड मिलता था, परंतु कलयुग में मन बहुत मैला हो जाएगा। 24 घंटे व्यक्ति पाप परायण होगा, इसलिए कब कब कितना दंड दोगे। पाप पयोनिध जन मन मीना, जन का मन मीन के समान पाप के पयोनिधि में निरंतर डूबा रहता है। पाप सागर में मन मछली की तरह विहार कर रहा है, तो कब तक इस मन को कितने पापों का दंड दोगे। इसलिए मन से ही पूजा कर लो तो भी फल मिले। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपके लिए भव्य मंदिर बनवाऊं ये मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैंने इस तन को आपका ही मंदिर मान लिया है। और इस शरीर रूपी मन मंदिर में हे भोलेनाथ, आत्मा के रूप में आपको मैंने बैठा लिया है, और मति के रूप में आपकी भगवती भवानी को बैठा रखा है। आत्मा के रूप में इस मन मंदिर में आप हैं, बुद्धि के रूप में पार्वती जी हैं, और जो पंच प्राण शरीर में है ये आपकी पंचायत है। श्रृंगी भृंगी नंदी जो आपके गण हैं, ये पंच प्राण रूप में शरीर में प्रतिष्ठित हैं। अब मैं आपकी पूजा कैसे करता हूं वो भी सुन लो। जो दिन भर में खाता हूं यही आपकी पूजा है, जो इस मंदिर के भीतर आपको पहुंचाता रहता हूं। और आपकी परिक्रमा जो मैं घूमता फिरता हूं, ये सब आपकी यही परिक्रमा लगाता रहता हूं। और जो तान दुपट्टा सो जाता हूं यही आपकी समाधि लगा लेता हूं। और दिन भर में जो बातें करता हूं यही आपके स्तोत्र पाठ करता रहता हूं, स्तुति गान करता रहता हूं। इसलिए हे महादेव, इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा के रूप में आपको बैठा करके जितने भी कर्म करता हूं ये सब आपकी ही आराधना है, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। अब कितनी बढ़िया पूजा है। आत्मा त्वं गिरिजामति
सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। हे शंभो, यद यद कर्म करोमि, मैं जितने भी इस शरीर से कर्म करता हूं तवाराधनम, सब आपकी ही आराधना है। अब बोलो इसमें क्या खर्च हो रहा है? अब इतना सुगम साधन होने पर भी कलयुग के प्राणी अपना कल्याण न करें तो बोलो किसका दोष है? भरपूर छूट दे रखी है। इसलिए भागवत में लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर के प्राणी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें तो आप कलयुग में जन्म देना, ताकि थोड़ी सी साधना करके ही आपकी पदवी को प्राप्त कर ले। अन्य युगों में तो शरीर में दीमक लग जाती थी तपस्या करते करते, तब भगवत प्राप्ति होती थी। पर कलयुग में ये सब परीक्षाएं नहीं होती, बहुत सरल रूप में भगवान कृपा कर देते हैं। अब बोलो, सरकार ने आरक्षण दिया, 90% वाले तो घर में बैठे हैं और 40 वाले राज्य करें, और 40 वाले फिर भी पिछड़ जाएं, तो इसमें सरकार क्या करे? बोलो राधे राधे। तो ठाकुर जी ने भी खूब आरक्षण कलयुग के प्राणियों को दिया कि तुम्हारा मन दूषित है, इसलिए हमने तुम्हें खूब छूट दे रखी है भैया, और अब भी तुम अपना कल्याण न कर पाओ तो फिर कलयुग का नाम बदनाम फालतू में क्यों करो? हर बात में हम लोग एक शब्द पकड़, क्या करें, कलयुग है, सब चलता है। अरे चलते के साथ साथ छूट भी कितनी मिली है वो भी तो फायदा उठाओ भाई। परीक्षित इस गुण पर बहुत खुश हो गए। कलयुग से बोले, सुनो सुनो, अब हम तुम्हें अपने राज्य में जरूर स्थान देंगे। तो कहां कहां? 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान। पहला स्थान द्यूतम, द्यूत माने जुआ, जहां जुआ खेला जाता हो उसी घर में अपना डेरा जमा लो, वहां पर तुम निवास करो। द्यूतम पानम, पानम मदिरा पान जहां होता हो, मधुशाला, वहां पर भी अपना डेरा जमा लो। तीसरा, जहां व्यभिचार होता हो, लंपट पुरुष रहते हो, वहां पर भी अपना निवास बना लो। और चौथा सूना, श्री हिंसायाम धातु है, सूना माने हिंसा, जहां मुर्गा बकरा काटा जाता हो, जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, उस जगह पर भी आप डेरा जमा लो। ये 4 स्थान है। और कली का अर्थ होता है कलह। कलयुग का मतलब कलह का युग। पति पत्नी में कलह, बाप बेटा में कलह, भाई भाई में कलह, राजा प्रजा में कलह। जहां कलह का साम्राज्य हो, समझ लो वहां कलयुग का प्रभाव है। और मूल रूप से ये 4 स्थान कलह के ही केंद्र होते हैं। जुआ जहां खिलेगा कलह होगा, जहां मधुशाला होगी, पीने वाले होंगे, वहां कलह होगा ही होगा। झगड़े के केंद्र हैं। पीने वाले होश में दौड़ी रहते हैं, कब किससे क्या बोले कोई पता ही नहीं, बात बात पे कलह होता है। और जो पीने वाले हैं उनके घर में ही 24 घंटे कलह मचा रहता है। जहां जीव जंतुओं की हिंसा होगी, हिंसात्मक प्रवृत्ति होगी, वहां कलह होगा ही होगा। बात बात पर भ्रकुटी टेढ़ी हो जाएगी। तामसी भोजन करोगे, तामसी वातावरण में रहोगे तो तमोगुण बढ़ेगा, तो क्रोध तो आएगा ही। जिनके स्वभाव में ही मारना काटना बचपन से ही बना हुआ है, उनका बाहुल्य जहां होगा वहां शांति कभी हो ही नहीं सकती। महातमोगुणी लोग होते हैं, नेक नेक बात पर बस फुसकारना चालू कर देते हैं, लड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं। इसलिए ये घोर कलयुग के 4 केंद्र हैं।
कलह से बचना है तो इन 4 चीजों से बच करो, और जहां ये 4 में से एक भी होगा वहां कलह के बिना आप नहीं रह सकते। कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज आपने हमारी बुराइयों पर तो पूरा ध्यान रखा पर अच्छाई पर ध्यान नहीं दिया। यदि एक गुण मुझ में है तो क्या एक अच्छा सा स्थान नहीं मिलेगा? क्या चाहते हो? बोले पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, प्रभु मुझे सोने में निवास और मिल जाए। परीक्षित गदगद होके बोले, अच्छा चलो हमने तुम्हें स्वर्ण में भी निवास दिया, अब कलयुग प्रसन्न हो गया। बस महाराज आनंद आ गया। अब परीक्षित में 4 दोषों से मुक्त थे परीक्षित, और राजा है तो सोना तो घर में भरा ही है। एक दिन सोने का ही मुकुट पहन के परीक्षित निकल पड़े और कलयुग ने प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। इस शिकार करने गए थे परीक्षित तो वन में भटक गए, रास्ता भूल गए। भूखे प्यासे दिन भर के परीक्षित समीक आश्रम में सूर्यास्त होते पहुंच गए। आश्रम में आवाज लगाई, महाराज जी, पर कोई जवाब नहीं आया। तो झोंपड़ी में भीतर घुस के देखा तो महात्मा लगा समाधि बैठे थे। राजा को लगा कि ये बाबा मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। पहला कारण भूख। भूख में व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दी गुस्सा आने लगता है। और दूसरा प्रभाव सिर पर मुकुट सोने का, महाराज परीक्षित को लगा। और तीसरी बात राजा, जो राजा, देखो राजा कहीं भी जाता है तो लोग जय जयकार करके फूलों का हार से उसका स्वागत करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों का जहां भी जाएं स्वागत होवे तो स्वभाव बन जाता है। उनको जब तक जय जयकार न होवे, फूल माला गले में न गिरे, तब तक उनको आनंद नहीं आता। और कोई कहीं न गिरे तो मूड खराब हो जाता है। बताओ हमारा ठीक से स्वागत भी नहीं हुआ, वहां बेइज्जती महसूस होती है। तो चक्रवर्ती सम्राट थे अखिल भूमंडल के, आश्रम में आए और भूखे प्यासे, यहां स्वागत करना तो दूर रहा, आवाज लगाने पर किसी ने जवाब तक नहीं दिया, पानी की भी नहीं पूछी। तो राजा को अपना अपमान लगा, तौहीन लगी। तो देखा कि ये महात्मा बैठे हैं तो इनको मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। मुझे तो लगता है मेरा सम्मान करने से बचना चाहते हैं, ये चिल्ला के अपने आप चला जाएगा। अब ये समाधि असली है कि नकली कैसे पता चले? तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था, धनुष से उठाए और बाबा जी के गले में लपेट दिया कि नकली समाधि होगी तो सांप का स्पर्श होते बाबा उछल के भागेगा। परंतु समाधि असली थी, नकली तो नहीं थी। तो महात्मा तो जैसे बैठे थे बैठे रहे, गले में सांप पड़ गया तो पड़ गया। राजा ने ध्यान नहीं दिया, गले में सांप डाल के चल दिया। और यह दृश्य एक छोटा सा बच्चा देख रहा था। वो भागता हुआ समीक महाराज के पुत्र के पास गया, जो खेल रहा था कौशिकी नदी के किनारे। उससे जाके कहा, भैया गजब हो गया। क्या हुआ? बोले सम्राट परीक्षित आए और तुम्हारे पिता के गले में मारा सांप डाल करके चले गए। तुम्हारे पिताजी का घोर अपमान किया, उनकी समाधि का अनादर किया। यह बात सुनते ही बालक क्रोध में तिल मिला गया और तुरंत कौशिकी नदी में प्रवेश करके हाथ में जल लिया और भयंकर शाप परीक्षित को सौंप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंशते स्म कुलांगारम् नोदितो मे तदद्रुहम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प के द्वारा किया है, तो जा, मेरा शाप है, आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नांग डसेगा। बाग वज्रम विससर्ज, ऐसा वाणी का कठोर वज्र बालक ने छोड़ दिया। क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है तो ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में होती है। जो गायत्री का जाप करके त्रिकाल संध्या करते हैं उन ब्राह्मणों की वाणी सिद्ध होती है। वो जो कह देंगे
शाप दिया तो सत्य होगा, आशीर्वाद दिया तो वो भी सत्य होगा। इसलिए तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि उनकी वाणी सिद्ध होती है। पर जो गायत्री न जपे, संध्या न करे, उसकी वाणी में कोई दम नहीं होती। ब्राह्मण की वाणी सिद्ध कब होती है? जब संध्योपासना करता है। बिना संध्या तर्पण और जप किए वाणी सिद्ध नहीं होती। बालक तपस्वी था, शाप लगा। आकर के जब पिता के सामने जोर जोर से रोया तो पुत्र के रोने की आवाज सुन करके समाधि खुल गई। आंख खोल करके देखा, अरे बेटा क्यों रो रहा है? तो सारी बात बता दी। जैसे ही सुना कि मेरे पुत्र ने शाप दे दिया 7वें दिन मरने का, बहुत दुखी हो गए। बेटा महा अनर्थ कर दिया। इस देश को अब इतना धर्मात्मा राजा कभी नहीं मिलने वाला। कीमती वस्तु जब रहती है हाथ में, तब उसकी कीमत समझ में नहीं आती। जाने के बाद पता चलता है कि हमने कितनी कीमती चीज खो दी। उसके रहते उसका महत्व समझ में नहीं आता। एक से एक सिद्ध महात्मा जब हमारे बीच में से चले गए, तब हमें उनकी महिमा का ज्ञान हुआ।